अवर सराउंडिंग। आगे बताएंगे आपको मैटर मैटर इन अवर सराउंडिंग वाला बताएंगे हमारे जो चारों और जो मैटर है वो क्या है। देखिए पहले हमको जानना है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है तो आपको बता दें मैटर क्या है। मैटर वो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ वो एक तरह से मैटर होती है। इस धरती पे पेन पेंसिल बॉक्स बुक्स ये सभी मैटर होती हैं। अगर कोई आपसे इनकी डिफिनेशन पूछता है तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैटर इज ए ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज ए मास। मतलब अगर आप पूछेगा तो मैटर क्या होता है तो आप बोलोगे मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद की वो जो कि ऑक्यूपाई मतलब जो कि स्पेस को घेरता है और इट हैज़ ए मास और उसका एक मास होता है। जैसे कि उदाहरण ये पेन ये है मार्कर, तो मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया, ज़्यादा इसने मेरा जगह घेर लिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए मैं हाथ में अपने 4 मार्कर पकड़ सकता हूँ और उसने एक मार्कर जगह घेर लिया। अब मेरे हाथ में 4 नहीं मार्कर 3 ही मार्कर पकड़ सकता हूँ क्योंकि इसने ये मैटर है, उसने इसका एक भार भी है, उसका मास भी वॉल्यूम भी होता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। जो भी जगह घेरता है उसका भी वॉल्यूम और वेट भी होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर दो तरीके मैटर को 2 प्रॉपर्टी से बांटा गया है। मैटर प्रॉपर्टीज मैटर को 2 प्रॉपर्टी में बांटा गया है। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। फिजिकल से आपको पता चल रहा होगा जो चीज भौतिक होती है। केमिकल से आपको पता चल रहा होगा जो चीज रासायनिक होती है। फिजिकल और केमिकल। इस फिजिकल केमिकल क्या होते हैं आपको बताएंगे। मैटर को 2 प्रॉपर्टी में बताया गया है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में आपको बता दें। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कोई फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर तो पहले आपको बता दें। फिजिकल जैसे कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये हो गया फिजिकल, तो मतलब ये एक क्या है कोई वस्तु है जो भी कठोर है, ये फिजिकल में आ गया। अब केमिकल में जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम पकड़ नहीं सकते, ना ही उसको कोई कंटेन कर सकता है, ना ही उसको हम किसी हर जगह लेकर घूम सकते हैं, वो हो गया केमिकल रासायनिक। तो फिजिकल जैसे आ गया सॉलिड। फिजिकल के 3 प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 जो होती है सॉलिड लिक्विड और गैस, ये फिजिकल में आती है क्योंकि ये पेन क्या है, ये मार्कर क्या है, ये सॉलिड है, तो ये किसमें आ गया सॉलिड में आ गया। लिक्विड गैस, लिक्विड मतलब जल वायु पेट्रोल फ्यूल केरोसिन ये सब लिक्विड में आता है। और गैस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब गैस आते हैं। रासायनिक में क्या हो गया, रासायनिक में आपको पता चला होगा कि देखिए केमिकल जो होते हैं केमिकल चीज़ें, जितने केमिकल को कंपाउंड हो गया प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल मतलब होता है जो 1 या 2 चीज़ों से मिलके बना हो, इसमें कंपाउंड आता है, मिनरल्स आ सकता है, या कह सकते हैं एलॉय। देखिए केमिकल एलॉय मतलब होता है जो 2 चीज़ों को मिलाकर बनता है, उसको एलॉय कहते हैं। तो ये चीज़ें आ सकती हैं केमिकल में और फिजिकल में। फिजिकल आप बता दिए, अगर आपको डिफाइन करना हो तो फिजिकल पूछे डिफाइन कैसे करें तो आप डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस है, और केमिकल वो होती हैं जिसमें कंपाउंड है मिनरल्स है और ऐसी चीज़ें आए उसको केमिकल कहते हैं। तो आपको समझा दिया मैटर क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल फिजिकल में आपको डिफरेंस बता दिया, केमिकल ये भौतिक होता है, ये रासायनिक होता है। अब हम आपको बताएंगे
आगे आप इसमें एक हेडिंग दिखाएंगे, वो होती है डिफ्यूजन। आज हमको बस दो ही हेडिंग दिखाएंगे, पहला मैटर, दूसरा डिफ्यूजन, और अगला जो पार्ट है वो आपको कल देखने को मिलेगा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब आपको इस डिफ्यूजन इस नाम से पता चल रहा है कि जो वो चीज़ जो एक दूसरे में समा जाए या एक दूसरे में घुल जाए। डिफ्यूजन मतलब कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग, मतलब एक पार्टिकल है किसी दूसरे पार्टिकल में अन्य पार्टिकल तत्वों में घुल जाए, उसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन किन चीज़ों में होता है? अगर फिजिकल में देखा जाए, आपको फिजिकल में क्या होता है? तीन चीज़ें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीज़ों में डिफ्यूजन होता है, अगर मैंने बताया था। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट हैं और हैं फिजिकली के, हैं किसके? फिजिकल के। तो आप बताइए सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है? मतलब घुलन, एक दूसरे में घुलते कैसे हैं? इनका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे इंटरमिक्सिंग होता है। अगर मान लीजिए डिफ्यूजन, अगर सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे, मतलब मान लीजिए कोई एक मान लीजिए नमक, खरा नमक है, खरा नमक जो है ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया लिक्विड ग्लास में। अगर इसको हम इसमें इंटरमिक्सिंग करेंगे क्या होगा? कितना टाइम लगेगा? हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? मान लीजिए पानी ठंडा हुआ तो इसमें हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए पानी गर्म हुआ तो हमको इसमें कम टाइम लगेगा। इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? जब अगर कोई टेम्परेचर ठंडा होता है तो वो एक चीज़ घुलता नहीं है। अगर गर्म पानी में चीनी घोलेंगे तो बहुत जल्दी घुलती है, क्योंकि उसमें उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम लोग के, जो वो ब्रेक डाउन हुआ करते हैं और स्पीडली मॉलिक्यूल्स हम लोगों के करते हैं। आप इतना अगर लिक्विड डिफ्यूजन कैसे होता है? लिक्विड डिफ्यूजन होता है, तो लिक्विड को अगर डिफ्यूजन करेंगे तो लिक्विड में सॉलिड से जल्दी डिफ्यूजन होता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि पानी में जल्दी चीज़ हो जाती है, घोलेंगे जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए लिक्विड में इसमें होगा स्लो, वेरी स्लो, इसमें होगा मीडियम, और इसमें होगा फास्ट। गैस तो आप जानते ही हैं, गैस बहुत जल्दी घुल जाती है चीज़ में। अगर आपने गैस सिलेंडर खुला छोड़ दिया तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि जो मैंने गैस छोड़ी थी, अब जो गैस छूट गई है एयर में उसको कैसे ढूंढें। अगर पानी बह गया तो आप पता नहीं होगा कि हाँ मेरे पानी यहाँ बहा था, सूख गया। पर गैस अगर छूट गया तो वो बहुत जल्दी हम लोग हवा में फैल जाएगी। अब ये क्यों होता है, इसका कारण बताते हैं। डिफ्यूज़न के कुछ फैक्टर जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फैक्टर होते हैं डिफ्यूज़न में, देखिए डिफ्यूज़न फैक्टर ऑफ डिफ्यूज़न, ध्यान समझिएगा। डिफ्यूज़न, फैक्टर ऑफ डिफ्यूज़न पहला क्या होगा आप सोचिए। पहला ये क्या है? फिजिकल का पार्ट है, तो चाहिए बात इसका पहला होगा फिजिकल। दूसरा आपका होगा टेम्परेचर। क्या कहता है आपको? गर्म पानी ठंडा पानी होगा उससे आता है टेम्परेचर। तीसरा अब क्या हो सकता है? तीसरा अब होता है डेंसिटी, घनत्व। अगर वो डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी अगर हाई है तो आपका माइनस का डिफ्यूज़न होगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो आपका डिफ्यूज़न इंक्रीज होगा। और आपका अगर फिजिकल मतलब हो गया, अगर देखा जाए
पानी को पानी में घोलेंगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, और भाई पानी को एयर में या एयर से सॉलिड घोलेंगे तो बहुत जल्दी घुलेगा नहीं घुलेगा। तो आजकल फिजिकल चीज़ डिपेंड करती है टेम्परेचर और डेंसिटी पे। और फिजिकल में देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग मिट्टी में पानी डालेंगे, पानी में डालेंगे तो बात एक ही होगी, वो घुल जाएगी, हमको पता नहीं लगा सकते। तो इसमें भी प्लस ही होगी, चीज़ें बढ़ेगा ही। तो आप बता दिए फैक्टर ये होते हैं। हाँ, आपको मैं अभी जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको एक फैक्ट जरूर बताता हूँ, मैं आपको बताऊँगा, आप सोचिए वो क्या फैक्ट हो सकता है। आप सोचिए, आप जानिए, बताइए क्या फैक्ट होता है वो। आज आप पहचान नहीं पाए, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। आज मैंने आपको समझा दिया, आप ये हेडिंग डिफिजन इतना ही आपको मैंने बताया है। इसके आगे और भी है, मैं आपको बताऊँगा, पर उससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाता हूँ, सिर्फ मैं अगली वीडियो में अगली बार बनाऊँगा। तो गाइस, आज का फैक्ट ये है, क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दूंगा। एक 1 ड्रॉप वाटर, 1 ड्रॉप वाटर विच मॉलिक्यूल